आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी, 58 की जगह 60 हो जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है, शिक्षा संस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षण संकाय के सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे। और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। यूपी के कुशीनगर में बाबर की हत्या मामले में सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने बाबर की हत्या मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दुख जताया है। यूपी सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा कि सीएम योगी ने जांच के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल बीजेपी के पक्ष में वोट देने और जीत पर खुशी मनाने पर बाबर की पिटाई की गई थी। पिटाई में घायल बाबर ने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जब बाबर का शव घर लाया गया तो परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव को घर के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया। वहीं हंगामे की खबर जैसे पुलिस को लगी तो एसडीएम बाबर के घर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया, जिसके बाद परिजनों ने शव का सुपुर्द खाक किया। इस दौरान स्थानीय विधायक पीएन पाठक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामकोला थाना क्षेत्र के गांव कटघरही का रहने वाला 30 साल का बाबर बीजेपी समर्थित था और चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट देने और क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक की जीत पर गांव में मिठाई बांटने और पटाखे फोड़ने पर उसके पड़ोसियों ने बाबर की पिटाई कर दी थी। पड़ोसियों की पिटाई में बाबर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन बाबर बच न सका और उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई चंदे आलम ने बताया कि बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद गांव में मिठाई बांटी थी। इसके बाद 20 मार्च को दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था। इसके बाद पट्टीदार अजमुल्लाह, आरिफ, ताहिद, परवेज ने साथियों के साथ उस पर हमला बोल दिया। सभी ने मिलकर बाबर के साथ पिटाई की। मृतक की पत्नी फातिमा ने बताया कि पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बाबर को पीटा था। जान बचाने के लिए बाबर अपनी छत पर चढ़ गया, लेकिन वहां भी पड़ोसी पहुंच गए और छत से बाबर को नीचे फेंक दिया। अब परिजनों के हंगामे के बाद और सीएम योगी के निर्देश देते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार दूसरों की तलाश जारी है। एसओ डीके सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 77 पैसे हो गई है, जिसके बाद पिछले 7 दिनों के अंदर ये 6वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। आपको बता दें, सरकारी तेल कंपनियों ने आज देश के 4 महानगरों समेत सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह में पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा हो चुका है। डीजल भी करीब इतना ही महंगा होकर बिक रहा है। 1 सप्ताह पहले करीब 137 दिनों तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने शुरू किए हैं। तब से लेकर अब तक यानी 7 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है। 22 मार्च और 23 मार्च को लगातार 2 दिन तेल की कीमतों में 80-80 पैसे बढ़ाए गए थे। वहीं 24 मार्च को कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन इसके बाद से तेल की कीमत बढ़ाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते देश भर में तेल महंगा हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 31 पैसे बढ़कर 114 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल 37 पैसे चढ़कर 98 रुपये 50 पैसे हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 32 पैसे और 35 पैसे बढ़े हैं। इसके बाद यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 85 पैसे और डीजल 93 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं चेन्नई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे और 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल का भाव बढ़कर 105 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर हो गया है और 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपये 33 पैसे हो गई है।
बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। आपको बता दें, आप एक SMS के जरिए रोज अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के कस्टमर अपने मोबाइल से RSP के साथ शहर का कोड डालकर 9224992249 नंबर पर मैसेज भेजेंगे। शहर कोड आपको इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैसेज भेजने के बाद आपको पेट्रोल और डीजल का ताज़ा भाव भेज दिया जाएगा। इसी तरह BPCL के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP टाइप कर 9223112222 पर SMS भेज सकते हैं। HPCL के ग्राहक HP प्राइस लिखकर 9222201122 लिखकर SMS भेज सकते हैं और भाव का पता कर सकते हैं। फ्लोटिंग ब्रिज ऐसा एक्सपीरियंस लेने के लिए अक्सर लोग विदेश की तरफ रुख करते हैं, लेकिन अब इंडिया में भी फ्लोटिंग ब्रिज जैसा एक्सपीरियंस टूरिस्ट ले सकेंगे। ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग ब्रिज है। ये फ्लोटिंग ब्रिज केरल में बना है। केरल में आने वाले सैलानियों को ये फ्लोटिंग ब्रिज काफी भा रहा है। लोग बड़ी संख्या में इस फ्लोटिंग ब्रिज पर खड़े होने का एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस फ्लोटिंग ब्रिज पर जाने के लिए लाइफ जैकेट की जरूरत पड़ती है, जो कि सेफ्टी के लिए है। देख सकते हैं कि समुद्र की ऊंची उठती लहरें जब आती हैं तो फ्लोटिंग ब्रिज हवा में लहरों के साथ ऊंचा उठ जाता है और लहरें जैसे ही जाती हैं तो वो नीचे आ जाता है। लहरों के साथ कभी ये ऊपर उठता है और फिर जैसे ही लहरें जाती हैं तो ये नीचे आ जाता है। केरल का ये ब्रिज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक्सपीरियंस कुछ राफ्टिंग से मिलता जुलता है। राफ्टिंग में आप एक बोट पर सवार होते हैं और रैपिड फायर का मजा लेते हैं, लेकिन ये फ्लोटिंग ब्रिज कुछ इस तरह का है कि आप इस पर खड़े होते हैं और आपको इसके साइड को कस के पकड़ कर रखना होता है ताकि आप नीचे ना गिर जाएं, और फिर ये रैपिड फायर का ही आपको मजा देता है। इस ब्रिज पर घूमने आए सैलानी एडवेंचर का मजा ले रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये समुद्र की लहरों संग बहने वाला पुल है जिसका एक्सपीरियंस आपका भी दिल खुश कर देगा। आपको बता दें कि ये केरल के कोझिकोड के वेपोर समुद्र तट पर बना हुआ है। वैसे इस तरह के अद्भुत नजारों के लिए अक्सर लोग विदेशों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन अब इंडिया में भी इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज पर काम तेजी से किया जा रहा है ताकि राज्यों में सैलानियों को टूरिज्म आकर्षित करे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचे। इस पुल पर खड़े होकर लोग समुद्र की सुंदरता को निहार सकते हैं। वैसे इस फ्लोटिंग ब्रिज के बारे में आपको बताएं तो ये फ्लोटिंग ब्रिज करीब 100 मीटर लंबा है। इस फ्लोटिंग ब्रिज पर जाने से पहले टूरिस्ट को लाइफ जैकेट दी जाती है, उसके बाद ही फ्लोटिंग ब्रिज पर जाने की इजाजत मिलती है। ये पुल 100 मीटर लंबा होने के साथ साथ 3 मीटर चौड़ा है। फ्लोटिंग ब्रिज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन ब्लॉक से बना है। ब्रिज के लिए 7 किलो वजन के 1300 HDP ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पुल को जरूरत के हिसाब से इधर उधर ले जाया जा सके। इस पुल पर एक बार में 500 लोग सवार होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 50 लोगों को ही ब्रिज पर जाने दिया जा रहा है। फ्लोटिंग ब्रिज पर घूमने के लिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आपको केरल जाना होगा और यहाँ पर जाने की टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक की रखी गई है। जिन लोगों ने इस फ्लोटिंग ब्रिज का एक्सपीरियंस लिया उनके मुताबिक इस ब्रिज पर खड़ा होकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पानी के ऊपर ही चल रहे हो। अगर आप भी फ्लोटिंग ब्रिज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो केरल आपका इंतजार कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।